हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शेषनाथ यादव, आपके अपने YouTube चैनल एसएन कोचिंग सेंटर पर। पिछले वीडियो में हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग संविधान का एक चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। पिछले का 3 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके उसको देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तब उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो भी हम वीडियो डालें आपको मिल सके। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। अब देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? वो आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। फिर पूछा जाएगा कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक बार भी संसद का सामना नहीं किए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। राइट? अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं भारत में? तो आप जान रहे हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो भारत के 15वें प्रधानमंत्री। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री से संबंधित कि ताशकंद समझौता किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के समय। फिर पूछा जाएगा कि हरित क्रांति किसके काल में आई थी? किस प्रधानमंत्री के काल में आई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के काल में आई थी। फिर पूछा जा सकता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके समय में हुआ था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। ये सब जनरल क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के लिए संविधान में कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। हाँ, ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य न हो। लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। और ये शर्त जो है सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में ही लागू नहीं होती है, किसी भी मंत्री के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य रहे बिना अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 महीने। 6 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं रह सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री। राइट? तो मैक्सिमम 6 महीने रह सकता है। तो चलिए लिखिए योग्यता के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री के विषय में संविधान में कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। केवल इतना कहा गया है केवल इतना कहा गया है
कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। देखिए, ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, राइट। अब आइए शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है भाई? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, राइट। कार्यकाल प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या सत्य है? ए, वह नियुक्त होता है, बी, वह निर्वाचित होता है, सी, वह चयनित होता है और डी, वह मनोनीत होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो वो नियुक्त होता है, निर्वाचित और चयनित नहीं होता। क्या होता है? नियुक्त होता है। आप ये बताइए, क्या कभी आप प्रधानमंत्री के लिए वोट डालते हैं? नहीं डालते।
निर्वाचन तो संसद के सदस्यों का होता है, और जो सांसद चुन करके जाते हैं उन्हीं में से किसी एक को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति, राइट। तो नियुक्त किया जाता है, न कि निर्वाचित किया जाता है। चयन का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारे विकल्प हैं और उनमें से किसी एक को जिसको वह योग्य समझता हो वो उसे चयनित किया जाता है। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता। जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम में प्री देते हैं, मेंस देते हैं, फिर जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में देखिए एक सीट पर 2-3 लोगों को इंटरव्यू में निकाल किया जाता है और इंटरव्यू लेकर के जो उस योग्य होता है उसको चयन किया जाता है। क्या राष्ट्रपति के पास ऐसा विकल्प है क्या कि 10 लोग हैं उनमें से किसी एक को चयन कर ले? ऐसा नहीं होता। मनोनीत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको मनोनीत कर दे, ऐसा भी नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री के बारे में अगर पूछा जाए कि क्या होता है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, तो आपका उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चयन, निर्वाचन और मनोनयन नहीं होता है, राइट। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि क्या भारत का प्रधानमंत्री, उसका कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन क्या 5 वर्ष से पहले उसे पद से हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? नो, भारत का प्रधानमंत्री तभी 5 वर्ष से पहले हट सकता है जब वो अपना बहुमत खो दे। प्रधानमंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता और विश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री को 5 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है, तो आपका उत्तर होगा हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? या तो वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे या जब उस सदन में अपना बहुमत खो दे, राइट। जब वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है, कुल बहुमत के लिए आपको पता है कि 272 सीट होना चाहिए, और जब 272 सांसदों से कम का समर्थन उसे प्राप्त होता है तो तुरंत विपक्ष वाले सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, और यदि वो उसमें साबित नहीं कर पाया तो वो अपने पद से हट जाए, राइट। लेकिन त्याग पर प्रधानमंत्री अपना त्याग पद राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, ठीक। लाइन छोड़ करके लिखिए, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आय 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, और अधिकतम आयु अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा कि कोई सीमा निर्धारित नहीं है, राइट। रिटायरमेंट की किसी की, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, इनकी उच्चतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है।
जो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होती है प्रधानमंत्री के लिए, वो निर्धारित की गई है। और न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री की 25 वर्ष होनी चाहिए, उच्चतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। राइट। अब आगे लिखिए, प्रधानमंत्री जिस सदन से चुना जाता है, जिस सदन से चुना जाता है, उस सदन का वह सत्ता पक्ष का नेता कहलाता है। सत्ता पक्ष का नेता कहलाता है। राइट। एक चीज ध्यान रखना है, आगे जब हम आपको संसद पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों में एक सत्ता पक्ष का नेता होता है और दूसरा विपक्ष का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए वो लोकसभा से चुना गया है, तो लोकसभा में सत्ता पक्ष का ऑलरेडी नेता कहलाएगा। राइट। तब जिस पार्टी की सरकार बनती है, राज्यसभा में वो किसी अन्य व्यक्ति को, अपनी ही पार्टी के अन्य सांसद को सत्ता पक्ष का नेता बनाएगी। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुना गया है, तब वह राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कहलाएगा। तब लोकसभा में किसी और व्यक्ति को वो पार्टी सत्ता पक्ष का नेता बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो मनमोहन सिंह दोनों बार जो है वो राज्यसभा से चुने गए थे, लोकसभा से नहीं चुने गए थे। राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे वो, तो आपका उत्तर हो जाएगा असम का। असम से चुने गए थे। और तब जो है, चूंकि वो राज्यसभा से चुने गए थे, तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता थे। और तब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था कि प्रणब मुखर्जी को लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता चुना था, और विपक्ष वाले जो होते हैं वो अपना विपक्ष का नेता चुनते हैं। दोनों सदनों की व्यवस्था है। राइट। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जब अपना त्यागपत्र देता है, तो उसके पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। उसके पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। राइट। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान होता है। तो ये था प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र वह राष्ट्रपति को देता है। फिर हमने देखा कि प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जिस सदन से चुना जाता है, उस सदन का वह सत्ता पक्ष का नेता कहलाता है। और प्रधानमंत्री जब अपना त्यागपत्र देता है, तब वह उसे पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। इससे बाहर से क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बनता।
ठीक, सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। कहने के लिए कार्यपालिका का प्रधान है वो, लेकिन वह नाम मात्र का प्रधान है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सारी पावर, सारा चीज जो है प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। और वह राष्ट्रपति जो होता है वह प्रधानमंत्री के सलाह पर इंतजार करता है। राइट? तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।